बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ हाँ मेरे हो, आज तो इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, आय हाय मेरा दिल, हाय दिल लेके मुझको ना बहलाना। चुरा लिया। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग, है ना? हाँ, चलिए मेरे साथ गुनगुनाइए ये गाना और सुनिए मेरी कहानी को, है ना? चलिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक जुलाहा रहता था जिसका नाम था दिवाकर। दिवाकर बहुत ही गुणवान था, ज्ञानी था, प्रतिभावान था, जादुई विद्या भी आती थी उसे। दिवाकर के पास एक विद्या थी जिसके तहत वह अपने हाथ में थोड़ा जल लेता और किसी भी पेड़ के जड़ में छिड़क देता। देखते ही देखते उस पेड़ के पत्ते झड़ जाते, नए पत्ते आते, नए फल लग जाते और तुरंत ही फल पकते और धपाधप ज़मीन पे गिरते और फलों की बौछार हो जाती। दिवाकर उन्हीं फलों को बेच के अपना जीवन यापन किया करता था। दिवाकर ने एक दिन एक आम के वृक्ष के नीचे ऐसे ही जल छिड़का, जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते आम के पेड़ के पत्ते झड़ गए, नए पत्ते आ गए, नए फल आ गए और देखते ही देखते पके आमों की बरसात हो गई। दिवाकर ने सारा आम उठाया और उसे शहर में बेचने चला गया। उसी गांव में एक पंडित रहते थे, उनका बेटा था शिवम। शिवम दिवाकर की यह विद्या सीखना चाहता था, इसके लिए वो बहुत कोशिश करता था, लेकिन अगर वह खुलेआम अपने पिता को बोलता कि मैं दिवाकर से विद्या सीखना चाहता हूँ तो ये पंडित जी के मान सम्मान की बात हो जाती, वह कभी नहीं सीखने देते। इसलिए शिवम एक दिन चुपचाप दिवाकर के घर चला गया और जाकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दिवाकर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो शिवम ने कहा, माता मैं आपके पति से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे उनकी जादुई विद्या सीखना चाहता हूँ। दिवाकर की पत्नी ने कहा, अभी तो मेरे पति घर पे नहीं हैं, जब वह आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ऐसा कह के दिवाकर की पत्नी ने शिवम को जाने के लिए कहा। शिवम अपने घर लौट आया। इधर जब दिवाकर लौट के घर आया तो दिवाकर की पत्नी ने शिवम के बारे में बताया। तो दिवाकर बोला, वो बहुत ही चालाक है, बहुत ही धूर्त है, वह नहीं संभाल पाएगा मेरे विद्या को। लेकिन दिवाकर की पत्नी ने कहा, कोई भी याचक आपके घर आके आपका शिष्य बनना चाहता है, आपसे विद्या सीखना चाहता है तो आपका धर्म है कि आप उसे विद्या सिखाओ। दिवाकर की पत्नी की बात सुनकर उसे भी लगा कि नहीं, मुझे उसे विद्या सिखानी चाहिए। अगले दिन जब दिवाकर उठा तो उसने शिवम को बुलवाया। शिवम जब दिवाकर के घर आया तो दिवाकर ने पूछा, शिवम तुम कल मुझसे मिलने क्यों आए थे? तो शिवम ने कहा, गुरुदेव मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जादुई विद्या सिखाएं। तो दिवाकर ने कहा, ठीक है, इसके लिए तुम्हें मुझे प्रभावित करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी। शिवम तुरंत ही मान गया क्योंकि उसे विद्या जो सीखनी थी। उसी दिन से शिवम ने दिवाकर के घर का काम शुरू कर दिया। सुबह जाता, लकड़ी काट के लाता, फटाफट खाना बनाता, दोनों पति पत्नी की सेवा किया करता था। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दिवाकर की पत्नी ने कहा, अब आपको शिवम को विद्या सिखा देनी चाहिए। देखिए वो कितने निष्ठा से, कितने प्रेम से हम दोनों की सेवा किया करता है। दिवाकर को भी अपनी पत्नी की बात जची, उसने शिवम को जादुई विद्या सिखा दी। अब शिवम जादुई विद्या सीख के बहुत खुश हो गया और अपने गुरुदेव को तत्सत नमन करके उनसे विद्या लेके अपने घर को जाने लगा। तो दिवाकर ने कहा, देखो शिवम, अगर भविष्य में तुमसे कोई भी पूछेगा कि तुम्हें यह विद्या कहाँ से प्राप्त हुआ है, किसने तुम्हें यह विद्या सिखाई है, तो तुम निसंदेह मेरा नाम लेना, कहना कि मैं दिवाकर जुलाहे से सीखा हूँ।
अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो उसी क्षण तुम्हारी ये विद्या नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। शिवम ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पूछेगा तो मैं उसे आपका ही नाम बताऊँगा, मैं कभी शर्म महसूस नहीं करूँगा, मैं ज़रूर आपका नाम बताऊँगा। ऐसा कह के शिवम वहाँ से चला गया। अब शिवम रोज़ क्या करता, आम के जड़ के नीचे जाता, हाथ में जल लेता और जादुई मंत्र पढ़ता और आम के जड़ में छिड़क देता। देखते ही देखते पुराने पत्ते झड़ जाते और पेड़ में नए पत्ते आ जाते, नए फल लग जाते। देखते ही देखते वो पक जाते और फलों की बौछार हो जाती। उन्हीं फलों को टोकरी में उठा के शिवम शहर में बेचने चला जाया करता था। उसका फल बहुत लोग खरीदा करते थे क्योंकि उसका फल बहुत स्वादिष्ट होता था। अब शिवम की चर्चा होने लगी, दूर दूर से लोग उसका फल खरीदने आया करते थे। एक दिन शिवम जब आम बेच रहा था तो उस राज्य का माली वहाँ से होकर गुजर रहा था। शिवम को आम बेचते देखा जब उसने, तो शिवम से जाके पूछा, बेटा यह तो आम का समय नहीं है, फिर तुम आम कहाँ से लाते हो? शिवम ने कुछ नहीं बोला। माली ने कहा, मुझे एक आम टेस्ट करने के लिए दोगे? शिवम ने कहा, जी बिल्कुल। शिवम ने तुरंत ही एक आम माली को टेस्ट करने के लिए दे दिया। माली ने जब आम टेस्ट किया तो माली को बहुत अच्छा लगा। माली ने कहा, यह आम तो बहुत मीठे हैं, अब जितने भी आम बचे हैं तुम मुझे दे दो, मैं राजा साहब के लिए ले जाऊंगा। शिवम ने कहा कि सरकार आज तो सारे आम बिक गए, सिर्फ 2 आम बचे हैं, वो मैं आपको दे दूं क्या? माली ने कहा, हाँ हाँ वही 2 आम मुझे दे दो। शिवम ने उन 2 आमों को माली के हाथ में पकड़ा दिया। माली राजा के पास गया और बोला, महाराज यह बड़े स्वादिष्ट आम हैं, आप चख के तो देखिए। राजा ने आम चखे और कहा कि वास्तव में ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन असमय यह आम तुम्हें मिले कहाँ से? तो माली ने कहा, महाराज एक लड़का है शिवम जो आम बेचने आया करता है, लोग उसके आम की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो आज मैंने भी देखा और मैं आपके लिए 2 ले आया। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया, अब तुम शिवम को जाके बोल दो हर दिन मेरे दरबार में आम पहुंचा दिया करेगा। राजा का आदेश सुनकर माली शिवम के पास गया और राजा ने जो भी कहा था उसने शिवम को बता दिया। शिवम बहुत खुश हो गया कि अब तो रोज़ का व्यापार मिल गया मुझे, अब राज दरबार में रोज़ आम लेके जाया करूँगा और मुझे अच्छे खासे पैसे मिला करेंगे। अब वह रोज़ राज दरबार में आम लेके पहुँच जाता था और महाराज बहुत खुश होते, उसका आम खरीदते, उसे बहुत सारा इनाम देते। एक दिन राजा ने पूछा, शिवम इतना स्वादिष्ट फल तुम कहाँ से लाते हो? ये आम तो समय के भी नहीं हैं, फिर भी इतने स्वादिष्ट हैं, ये तुम्हें मिलते कहाँ से हैं? शिवम ने कहा, महाराज मैं एक जादुई विद्या जानता हूँ जिसके प्रभाव से मैं कोई भी फल किसी भी सीजन में उगा सकता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा क्या तुम यह जादू मुझे दिखा सकते हो? शिवम ने कहा, जी महाराज मैं बिल्कुल आपको दिखा सकता हूँ। राजा शिवम को अपने बागीचे में चलने का आदेश दिया। शिवम जाके बागीचे में आम के जड़ में हाथ में पानी लिया, छिड़क दिया और कुछ मंत्र पढ़े। देखते ही देखते पेड़ में नए फल लग गए, नए पत्ते लग गए और पके आमों की बरसात होने लगी। राजा ने कहा, यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? अब शिवम सोचने लगा, अगर मैं राजा को सही बात बता दूंगा कि यह विद्या तो मैंने एक जुलाहे से सीखी है तो शायद राजा की नज़रों में मेरा सम्मान कम हो जाए, इसीलिए मैं यह नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा सोच के शिवम ने कहा, महाराज यह विद्या तो मैंने तक्षशिला के एक विशिष्ट गुरु से सीखा है। राजा ने कहा, अरे वाह, बहुत महान है तुम्हारे गुरुदेव। शिवम ने कहा, जी हाँ। अगले दिन राजा ने फिर शिवम से आम मंगाया, लेकिन यह क्या, मंत्र का प्रभाव खत्म हो चुका था, शिवम आम नहीं उगा पाया। अब शिवम बहुत दुखी हो गया। अब राजा ने कहा, शिवम तुम आम भेजना क्यों बंद कर दिए? शिवम ने कहा, महाराज अभी आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, अगर इस वक्त आप आम खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, मैं इतने दिनों से तुमसे आम खरीद रहा हूँ, तब तो मेरी ग्रह दशा कभी खराब नहीं हुई, आज अचानक से क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब शिवम ने सोचा कि महाराज को सच बता देना ही उचित है। तब शिवम ने कहा, महाराज मैंने यह विद्या एक जुलाहे गुरु से सीखी है, मैंने सोचा अगर उनका नाम मैं आपको बताऊंगा तो आपकी नज़रों में मेरा सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला और मेरे झूठ बोलने के साथ ही मेरी विद्या खत्म हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, कौन व्यक्ति जुलाहा है, कौन व्यक्ति पंडित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसके पास कितना ज्ञान है,
कौन ज्ञान में श्रेष्ठ है इससे फ़र्क पड़ता है। और तुमने अपने गुरु का झूठा नाम बता के मेरे नज़र में इज़्ज़त वैसे ही कम कर ली है। अब यहाँ से चले जाओ और जब तक फिर से वो जादुई विद्या न सीख लो मेरे पास वापस मत आना। शिवम बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस अपने गुरु के पास गया। दिवाकर देखते ही समझ गया कि शिवम ने अपनी विद्या खो दी है। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो वो कितना मूर्ख है, कितना धूर्त है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। तब तक शिवम वहाँ पहुँचा और उसने अपनी गलती स्वीकार की। शिवम ने कहा, मैंने सोचा अगर मैं महाराज को सच बताऊंगा तो महाराज की नज़रों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मैंने झूठ बोला और मेरी विद्या चली गई। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुदेव और मुझे फिर से वो विद्या सिखा दीजिए। दिवाकर ने कहा, तुम बहुत ही मूर्ख हो, विवेकहीन हो, मौका परस्त हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हें फिर से वह विद्या नहीं सिखा सकता। अगर मैंने तुम्हें फिर से वह विद्या सिखाई तो मेरे विद्या का अपमान होगा। तुम चले जाओ यहाँ से। इस बार दिवाकर ने शिवम को इतने बुरे तरीके से दुत्कारा, शिवम टूट गया। मन ही मन सोचने लगा, मैंने बहुत घोर अपराध किया है, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने अपने गुरु का अपमान किया। उस दिन उसने दिवाकर के दरवाजे पे कान पकड़ के माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी मैं गलत का साथ नहीं दूँगा। ऐसा कह के शिवम वहाँ से चला गया। तो देखा आपने, हम जिससे सीखते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं और उनका नाम हमें बड़े सम्मान से लेना चाहिए, बड़े गर्व से लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो विद्या सिखाई है उसकी वजह से हम यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान कमा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने गुरु का आदर करना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आते रहेंगे मेरे इस चैनल पर मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।